कुंदन सिंह का केस था। लेकिन किसी हमारा जो केस नहीं चलते नहीं आया, क्योंकि उससे पहले जो केस लगे थे उनकी हियरिंग इतनी लंबी हो गई थी, हमारा नंबर नहीं। हमारे ने अभी हाल ही हमको 17 तारीख की डेट दी है, जिसमें कि हमें और हमारे जो साथ के और केस है वो जल्दी ही स्टार्टिंग के नंबर पे लगने की संभावना है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो केस है ये ऐसे मोड़ पे आ गया है कि जिस समय हमको संगठन को आप लोगों के माध्यम से अत्यंत आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अगर समय पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को फीस नहीं जाएगी तो हमें उनको खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों से बहुत बड़ी अपील है कि आपने जैसे बार-बार सहयोग किया है, एक बार और सहयोग करिए और अपने भविष्य को हम अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे, तभी हम हक से जी सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं। साथियों, न्यायालय न्यायालय की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, इसमें हमको धैर्य बनाने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा धैर्य बनाइए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो बेंच है बोपन्ना जी की, वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। क्योंकि पूर्व में उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर्मचारियों के हक में करी है, जिससे कि हमको भी लग रहा है कि शायद ये केस फाइनल एक आध हियरिंग में फाइनल हो जाएगा और पॉजिटिव तरीके से फाइनल होगा। तो इसलिए आप लोग सबसे निवेदन है कि आप लोग अपना सहयोग उपना संविदा कर्मचारी संघ को करते रहिए, क्योंकि संयुक्त मोर्चे के तहत हम लोग संविदा कर्मचारी अकाउंट में ही पैसा मंगवा रहे हैं आर्थिक सहयोग के लिए। जैसे कि अभी हमारे महासंघ के या किसी अन्य बहुत संगठनों ने भी अपील की है कि आप उपना संविदा कर्मचारी संघ के खाते में ही आप सहयोग करें, अन्यथा किसी में ना करें। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इससे कई दिक्कतें आ सकती है, समय पे हमारे सभी वक्ताओं को खड़ा नहीं कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। साथियों, एक चीज मुझे और कहना है, देखने में आ रहा है कि कई लोग आर्थिक सहयोग किसी के निजी खातों में कर रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हमने जब सारे ही अकाउंटों में, सारे ही ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों से लेके यूट्यूब के माध्यम से हमने ये बात कही है कि उपना संविदा कर्मचारी संघ के ही अकाउंट में पैसा डालिए। तो फिर तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है कि आप लोग किसी अन्य उसमें डालिए। और अगर कोई किसी अन्य पर्सनल खाते में डालता भी है तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे पुनः उपना संविदा कर्मचारी संघ के अकाउंट में डाले। साथियों, 20-20 लाख के अधिवक्ता हमारी सरकार हमारे खिलाफ कर रही है। तो आप सोचिए कि हमें अपने भविष्य को बचाना है या उसी गर्त में जाना है जिस गर्त में हम लोग देख रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? आए दिन कर्मचारियों के वेतन रोक दे रही है, आए दिन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। और मैं एक अंतिम सवाल मैं उनसे भी करूँगा जो कि हमारे ही साथी लोग अपने व्यक्तिगत केस लगा के गए हैं कोर्ट में। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने केस को तो देखिए, साथ में मुख्य केस जो कुंदन सिंह जिससे कि सभी लोग का भविष्य जुड़ा है, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो केस भी आपसे अछूता नहीं है। अगर भगवान ना करे मुख्य केस में कुछ फैसला गलत आ जाता है, तो क्या आप अपने केस को बचा पाएँगे? नहीं बचा पाएँगे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम आप लोग अपने केस के व्यक्तिगत केसों के साथ-साथ इस केस की तरफ भी ध्यान दीजिए और इसमें भी सहयोग करिए। क्योंकि 22,000 कहने के लिए 22,000 कर्मचारी हैं, लेकिन 2200 लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पूर्व में जो गलतियाँ हुई हैं, उसको किनारे करिए और वर्तमान को देखिए और भविष्य को देखिए। क्योंकि वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहेगा, तभी जाके हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और जनक जीवन जी सकते हैं। सरकार के सामने हमारी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं कि हम लोगों को रोड की लड़ाई भी लड़नी है और आने वाले समय पे कोर्ट की लड़ाई भी लड़नी है। दोनों ही लड़ाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये फैसला आपके ऊपर है कि आपको किसका साथ देना है या आपको वही पुरानी चीज़ों में रहना है। तो इसलिए साथियों, हम बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग भी अपना काम-धाम छोड़ के, अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ के, आज हम आप लोगों के सामने बार-बार किसी न किसी माध्यम से आ रहे हैं कि आप सहयोग करें। आर्थिक सहयोग करोगे तभी जाके हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं को खड़ा कर सकते हैं, उनसे हम केस की पैरवी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो साथियों, इसकी ज़िम्मेदारी फिर संगठन की नहीं है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी आप ही की है, क्योंकि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप पूरे अंत तक पहुँचाइए। न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है, सबको मानना पड़ेगा, इसलिए उसमें धैर्य रखिए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बस इसके साथ ही मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।